जय हिंद दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल आला स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभ्यास 1.1 जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का मैथ है। और आप लोग अगर मैथ सीखना चाह रहे हैं 6 से लेकर 10 तक तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि आला स्टडी हमारे चैनल का नाम है। आप लोग को क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सभी मैथ के जो प्रश्नावली है, जो क्वेश्चन है, आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हर रोज आप लोगों को एक नया से नया वीडियो मिलता रहेगा, जो हर प्रश्नावली को सीरियल बाय लेकर चला जाएगा। तो आज क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का क्लास फर्स्ट है, जो कि आज से 6 और 7 का चलेगा। कल से 7 का चल रहा है और आज से चलेगा, यानी रोज आप लोग को एक मैथ की प्रश्नावली, यानी रोज एक एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट इच्छुक हैं मैथ अच्छी तरह से सीखने के लिए, बेसिक्स सीखने के लिए, दोस्तों आप लोगों को सिखानी हमारी जिम्मेदारी है। और आप लोग खुद ही वीडियो देखकर जान जाएंगे कि क्या सीखने को मिला, क्या नहीं मिला। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं, जो कि है अभ्यास 1.1 यानी अपनी संख्याओं की जानकारी। एक क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 है। तो इसमें पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए, यानी यह रिक्त स्थान दिया गया है। पहले प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, दिया है 1 लाख डॉट डॉट, यानी यहाँ पर कितना भरा जाएगा 10,000। फिर 1 मिलियन 100,000, यहाँ पर कितना भरा जाएगा, यानी किसके बराबर हो। 1 करोड़ 10 लाख, यानी यहाँ पर कितना भरा जाएगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे। 1 करोड़ कितना मिलियन 1 करोड़ के बराबर होगा। 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होगा। तो यही आज हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले ये सीखने के लिए आप लोगों को यह वाला चार्ट जानना अति आवश्यक है, जो कि है, मान लीजिए क्या यहाँ लिखा जा सकता है, इसको 1 लिख सकते हैं। ये कितना है 1। 1 के बाद क्या आता है, इकाई है, दहाई आ गया, यानी ये हो गया 10। ये अगर आप लोग को आ जाएगा तो आप लोग आसानी से भर लेंगे, हमें बताने की जरूरत ही नहीं। फिर 100, फिर होता है 1000, फिर होता है 10,000, फिर होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख। फिर होता है 10 लाख, फिर होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़। ये चार्ट आप लोग को जानना जरूरी है। यानी इकाई 1 तो सबको पता है, दहाई में यानी 10 में कितने जीरो 1, 100 में कितने जीरो 2 होते हैं, 1000 में कितने जीरो 3 जीरो, 10,000 में कितने जीरो 4 जीरो, यानी सब जीरो को लेकर। 1 लाख में कितने जीरो, यानी लाख में कितने जीरो 5 जीरो होते हैं। 10 लाख में कितने जीरो 6 जीरो, और 1 करोड़ में कितने जीरो 7 जीरो, जो कि 1 2 3 4 5 6 7। तो करोड़ में 7 जीरो होता है, लाख में 5 जीरो होता है, हजार में 3 जीरो होता है, 100 में 2, और इकाई तो 1 होता ही है। तो इसमें आप लोगों को जानना जरूरी है कि 1 लाख किसके बराबर होता है। 1 लाख किसके बराबर होता है, तो 1 लाख बराबर होता है, 1 लाख बराबर होता है 100,000 के। 100,000 यानी 100,000 को 1 लाख कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 10,000। 10,000 का मतलब यह वाला पार्ट है। और 1 लाख लिखे कैसा जाएगा, 1 लाख देखिए यहाँ पर है, कितना जीरो यहाँ पर है, 1 लाख में है 5 जीरो, और 10,000 में कितना जीरो 4 जीरो। तो अभी कितना कम पड़ रहा है, यानी 10,000 में 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1 लाख। जैसे यह 10,000 है,
इसमें अगर एक जीरो और बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख किसके बराबर हो गया? 10,000। यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे? कहने का मतलब एक बार फिर देखिए, ये है कितना? 10,000, जो कि 10,000 दे दिया है। 10,000 में अभी कितना चाहिए कि 1 लाख हो जाएगा? तो ये 10,000 है, ये है 10,000। 10,000 में किससे गुणा करें कि 1 लाख हो जाए? 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। इसीलिए यहाँ पर 10 लिखा गया है। यानी तब कितना हो जाएगा? 3 जीरो है और 1, 4 जीरो हो जाए, 1 2 3 4। तो कितना हो गया? 4, 1 ये वाला 5 हो गया। तब कितना हो गया? 1 लाख हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख। तो इसीलिए यह तो 10,000 दे दिया है और 10 से इसमें गुणा किए हैं तो हो गया है 1 लाख। अब देखेंगे 100,000, यानी 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन में कितने हजार? 1 मिलियन में देखेंगे कितने हजार होते हैं। तो 1 मिलियन कहा जाता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 1 2 3 4 5, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी 10 लाख को कहा जाएगा 1 मिलियन। और यह कितना दे दिया है? 1 मिलियन में कितना? 10,000 में कितना दे दिया है? 100,000। यानी 100,000 इसमें से दे दिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी 1 लाख 100,000 ही होता है। तो कितना दे दिया है? 100,000 दे दिया है, यानी इतना दे दिया है। तो एक यानी 100,000 ये हो गया। इसमें कितने जीरो? 1 2 3 4 5। और 1 मिलियन में कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6। यानी इसमें 5 जीरो, यानी 10 से इसमें भी गुणा कर दिया जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 मिलियन के बराबर। यानी इसमें भी 10 ही भरा जाएगा। तीसरा देख ले रहे हैं, 1 करोड़ 10 लाख। पहले देखेंगे 1 करोड़ किसके बराबर होता है? 1 करोड़ बराबर होता है 100 लाख के बराबर। तो 1 करोड़ 100 लाख, तो कितना दे दिया है? 10 लाख दिया है। तो 10 में किससे गुणा करें कि 100 हो जाए? 10 से गुणा करेंगे, यानी यहां पर भी 10 आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 करोड़ बराबर होता है 100 लाख। इसमें से 10 लाख दे दिया है, तो 10 लाख में किससे गुणा करें कि 100 हो जाए? तो 10 में 10 से गुणा करेंगे 100 और लाख है लाख, यानी 1 करोड़ बराबर 100 लाख हो गया। अब फिर दिया है 1 करोड़ बराबर मिलियन। यानी 1 करोड़ में कितने मिलियन? तो 1 करोड़ में होता है 100 लाख और 1 मिलियन में होता है 10 लाख। तो इसको मिलियन में लिखना है, तो 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर हो जाएगा? 10 मिलियन। 1 करोड़ बराबर 100 लाख या 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो 10 मिलियन बराबर कितना हो गया? 1 करोड़। तो यहां पर लिख देंगे 10। यानी 10 मिलियन कहें या 1 करोड़ कहें, बात एक है। फिर है 1 मिलियन में कितने लाख? तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। यानी सभी प्रश्नों में 10-10 भरा जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आएगा। एक बार फिर आप लोग बता दे रहे हैं कि 1 लाख होता है 100,000 के बराबर, लेकिन कितना दिया है? 10,000। 1 लाख होता है 100,000 के बराबर, दिया है 10,000। तो 10 में किससे गुणा करें कि 100 हो जाए? तो 10 में 10 से गुणा किए हैं तो 100,000 हो गया। तो 1 लाख लिखे या 100,000 लिखे? फिर 1 मिलियन में हो, 1 मिलियन और 100,000, तो 1 मिलियन में कितने हजार हो जाएंगे? तो पहले 1 मिलियन देखा जाएगा कि 1 मिलियन में होता है 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 100,000 दे दिया है। तो 100,000 में किससे गुणा करें कि 1 लाख हो जाए? 100,000 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यानी 1 मिलियन के बराबर हो जाएगा। तीसरा देख ले रहे हैं, 1 करोड़ बराबर, यानी लाख में निकालना है करोड़ को। 1 करोड़ में होते हैं 100 लाख, तो 10 लाख दे दिया है। तो 10 लाख दे दिया है, 10 से गुणा करेंगे तो 10 10 100 लाख हो गया, यानी 1 करोड़ बराबर 100 लाख। फिर 1 करोड़ को मिलियन में बदलना है। तो 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं और 1 ही करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, क्योंकि
1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। अब देखेंगे 1 मिलियन बराबर कितने लाख, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को आया होगा। अब देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर दूसरा। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। तो अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है अंकों में, ये दे दिया है शब्दों में, लिखना है अंकों में। तो है 73,75,307। 73 लाख है, यानी हम लोग क्या कर ले, पहले हिंट कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 73 लाख है, यानी दहाई में लाख है, तो 73 लाख है, तो पूरा 73 लिख दे रहे हैं, 73 लाख। अब 75,000, यानी दहाई में भी हजार है, यानी दहाई में हजार का मतलब कि 75,000 है, 75 दहाई होता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 75 यहाँ लिख दिए, 75 हो गया। अब है 75,000 हो गया। अब 307, तो 300 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े की जगह 3 लिख दे और 7 लिखना है। 7 के आगे कुछ नहीं है और जो बच रहा है बीच में उसको 0 कर ले रहे हैं। यानी कितना हो गया, 73,75,307। अब इसको क्या कर देना है कि इसको अल्प विराम लगाना है। तो अल्प विराम लगाते हैं दोस्तों, पहले 3 अंक छोड़ देंगे, 3 अंक छोड़ने के बाद 2-2 अंक के बाद अल्प विराम लगाते हैं। जैसे दाहिनी तरफ से 3 अंक छोड़ देंगे, यानी 1 2 3, 3 अंक छोड़कर अल्प विराम लगा दिए। अब जितने अंक आएंगे सब 2-2 अंक छोड़ेंगे, यानी 1 2 ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया, 73,75,307। दूसरा देख ले रहे हैं, 9,05,41,, तो 9 करोड़ में जा रहा है, यानी इकाई में करोड़ है, 9 एक ही है, 9 करोड़ यानी इकाई में है। तो लिख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी करोड़ तक चला गया। दहाई में करोड़ रहता तो 10 करोड़ कर लिया जाता। तो 9 करोड़ है, यानी यहाँ पर करोड़ के स्थान पर लिखेंगे 9 और फिर देखेंगे 5 लाख है, यानी 5 लाख, यानी ये भी इकाई में है। 5 क्या है, 5 इकाई ही है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, यानी यहाँ पर 5 लिखते हैं, हो गया 5 लाख। अब जो बीच में बच रहा है अंक उसको 0 लगा देंगे। अब कितना है, 41। 41 का मतलब यानी यहाँ पर लिख देंगे 41। अब इसके भी बीच में जो बच रहा है वहां पर 0 लगा देंगे, क्योंकि इसके बीच में कोई अंक है नहीं। अब क्या करेंगे, अब कामा लगा देंगे, पहले 3 अंक छोड़ेंगे, 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक। तीसरा देख ले रहे हैं, तीसरा है 7,52,21,302। तो 7 करोड़ है, ये भी इकाई में करोड़ है, लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी यहाँ पर आया करोड़। तो कितना करोड़ है, 7 करोड़ है, तो करोड़ की जगह 7 लिख दिए, फिर 7 करोड़ हो गया। 52 लाख, यानी लाख किसमें है, दहाई में है, यानी 52 है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 52 यहाँ पर लिख दिए। अब 52 लाख हो गया। अब 21,000, 21 क्या है, दहाई है, यानी 21,000, यानी दहाई में हजार है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी यहाँ पर लिख देंगे 21। 21,000 हो गया। अब 300 है, 302। तो सैकड़े का स्थान पर कितना है, 3, 300 और 2 है। अब क्या करेंगे इसे, तो दोस्तों इसमें भी अब लगा दे रहे हैं हम कामा, अल्प विराम, 3 अंक छोड़ेंगे, तो इसके बाद 2-2 अंक छोड़ लेंगे।
फिर है 28 मिलियन, इसमें मिलियन में दे दिया है, तो 28 मिलियन पहले पूरा 28 लिख लिया जाए और 423, 28 मिलियन 423, तो 28 मिलियन कितना होता है लाख में, यानी 10 लाख, तो 28 मिलियन 423,202। इसमें क्या करेंगे, फिर वही काम, दो दो अंक बाद लगाएंगे। अब फिर क्या है, 23,30,010, तो 23 लाख यानी लाख दहाई में है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 23 लाख है तो यहाँ पर 23 लिख दिए, 23,30,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 30,010। अब 10 यहाँ पर लिखा जाएगा, बीच में जो बचा है वहां पर 0 लगा देंगे। फिर वही काम, 3 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3 अंक छोड़ दिए और 3 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगा दिए, जो कि ये प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर है। दोस्तों कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो पहले दाहिनी तरफ से 3 अंक छोड़ दीजिए, 3 अंक छोड़ने के बाद जितने सब बच रहे हैं उसको 2 अंक छोड़ते जाइए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न इस प्रकार है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या को भारतीय पद्धति में लिखिए। तो भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति दो होते हैं, जो आप लोग को हम एक बार समझा दे रहे हैं। एक होता है भारतीय पद्धति, एक होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, भारतीय पद्धति में पहले क्या करते हैं, 3 अंक को छोड़ेंगे, भारतीय पद्धति में 3 अंक को छोड़ेंगे, मान लीजिए कोई इस तरह प्रकार का अंक है और कोई इसमें इस प्रकार का अंक है, तो भारतीय पद्धति में पहले 3 अंक छोड़ दिया जाता है, यानी 1 2 3, उसके बाद 2 अंक छोड़कर लिखते हैं। अब 2 अंक छोड़ते जाइए, लास्ट में 1 बच गया, इसको छोड़ देंगे। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है कि इसमें सबको 3 अंक छोड़कर ही लिखा जाता है, जैसे पहले 3 अंक छोड़ दीजिए, फिर ये 3 अंक है तो इसको लिखेंगे ही नहीं, मान लीजिए एक और 0 यहाँ पर है तो फिर 3 अंक छोड़ेंगे, इस प्रकार से इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति को लिखा जाता है। तो क्या करेंगे, इसको भारतीय पद्धति में लिखना है, तो क्या करेंगे, लास्ट से देखेंगे 3 अंक जितने हैं उसको छोड़ेंगे, 1 2 3 लगाएंगे कामा, अब 2 अंक छोड़ेंगे अल्प विराम लगाकर, 1 2 अल्प विराम 1 2, ये हो गया आंसर। फिर 3 अंक इसमें छोड़ेंगे, 3 अंक छोड़ दिए, फिर 2 अंक छोड़ते जाइए, 2 अंक, इसके बाद अंक है नहीं कि लगाएं। फिर यहाँ पर देखेंगे 3 अंक छोड़ेंगे, फिर 2 के बाद लगाते रहें, फिर इसमें 3 अंक छोड़ेंगे, 2 अंक के बाद लगाते रहें, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। भारतीय पद्धति का मतलब कि पहले दाहिनी तरफ से 3 अंक छोड़िए, फिर 2 अंक छोड़कर अल्प विराम लगाते जाइए। तो अब हम लोग देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 को बताना है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसको लिखना है अल्प विराम लगाकर। तो आप लोगों को बताए हैं हम कि अल्प विराम लगाने के लिए 3 अंक को छोड़ेंगे, जैसे इधर से देखेंगे दाहिनी तरफ से 3 अंक, 1 2 3 यहाँ पर लगा दिए अल्प विराम, फिर 1 2 3 यहाँ पर अल्प विराम, इसी तरह सब में कर देंगे, 1 2 3 विराम, 1 2 3 यहाँ पर अल्प विराम, फिर 1 2 3 यहाँ पर अल्प विराम, 1 2 3 यहाँ पर अल्प विराम, अब 3 अंक है नहीं, फिर 1 2 3 यहाँ पर, 1 2 3 यहाँ पर, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। भारतीय पद्धति में पहले 3 अंक छोड़ेंगे, फिर 2 अंक छोड़ते जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमेशा 3 अंक ही छोड़ना है। तो दोस्तों आज का आप लोग का प्रश्नावली खत्म हो रहा है। दोस्तों इसी प्रकार का आप लोग वीडियो पाने के लिए वीडियो से जल्दी जुड़ जाइए हमारे चैनल से, जो कि आप लोग को सब क्वेश्चन ए से लेकर प्रश्नावली 1 से लेकर अंत कर दिया जाएगा। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।